जम्मू के मीडिया पे छोड़ता हूँ। आप ये खोजी पत्रकारिता करिए, पता करिए कितने लोगों ने, बाहर के लोगों ने किस किस डिपार्टमेंट में नौकरियां ली हैं। आप पता करिए कि बाहर के लोगों ने कितनी ज़मीनें यहाँ पे ली हैं। आपने इंडस्ट्री का हालात देखा कि 28,000 पैकेज आया, उसका क्या बना। इसलिए जो मुद्दे हैं लोगों के, उन मुद्दों पे बात करिए, डाइवर्ट मत करिए। NLU में एक आम गरीब आदमी जो दिहाड़ी लेता है, उसने क्या करना जी NLU से? आप बात करिए तो मुद्दों के करिए। हाँ, जिन बच्चों ने लॉ करना है उनके लिए लॉ यूनिवर्सिटी जरूरी है। इस जम्मू कश्मीर में हमेशा जब भी इंसाफ हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंसाफ किया है। चाहे IIM के बारे में हो, IIT के बारे में हो, चाहे सुकास्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाहे आज जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू है या कश्मीर है, चाहे हॉर्टिकल्चर जम्मू है या कश्मीर है, कितने, चाहे डायरेक्टर हेल्थ है जम्मू है कश्मीर है, ये किसने दिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर जम्मू ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की है। तो आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सवाल पूछते हैं, हमें दुख आता है। आप बताएं बीजेपी को कि आपने क्या किया जम्मू के साथ। आप जम्मू से बीजेपी जीत के आई है, बीजेपी बताए कि जम्मू के लोगों के साथ कौन सा इंसाफ किया है। जब से ये पिछला जब PDP के साथ बीजेपी का अलायंस था, उस समय उन्होंने जम्मू के लिए क्या किया। आज जब बीजेपी अपोजिशन में 29 सीटें लेके जम्मू में जीती हुई है, बताए कि इस 1.5 साल में बीजेपी ने क्या किया जम्मू के लोगों के लिए। ये दरबार मूव जो आपका है, आप भूल क्यों जाते हैं? मुझे समझ नहीं लगती आप मीडिया के लोग क्यों भूलते हैं कि आज जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे ये इतना बड़ा एक उनका मर्डर करने का हमला हुआ, अफसोस कि वो लोगों को जितना कंडेम करना चाहिए था जम्मू में लोगों ने नहीं किया। होना चाहिए था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका दरबार मूव जो बंद हो गया था, किसका दौर में बंद हुआ? बीजेपी के दौर में बंद हुआ था। ये दरबार मूव किसने बंद किया था? बीजेपी के टाइम में। क्या बीजेपी का काम नहीं था खोलना? लेकिन जब फारूक साहब की पार्टी की हुकूमत आई, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने आते साथ ही जम्मू के लोगों की मुश्किलें, बिजनेसमैन की देखी, दुकानों की हालात देखी कि दुकानें बंद हो रही हैं, लोगों की दुकानें बिक रही हैं, लोगों की इंडस्ट्री जम्मू में बंद हो रही है। उन्होंने दरबार मूव किया। आज देखें कितना बिजनेस 6 महीने में जम्मू में हुआ है। अब जब दरबार द्वारा वापस कश्मीर में जाने वाला, सुन लीजिए, अब आपने बात छेड़ी है तो सुन लीजिए पूरी बात। बिल्कुल सर, बोलिए। नहीं था हमें, छेड़ लिया तो हम छिड़ गए। इसलिए बात यह है कि आज जब दरबार मूव जम्मू आने से कितनी यहाँ चहलकदमी बढ़ी, कितने लोगों के मकान किराए पे लगे, दुकानें किराए पे लगी, कितना बिजनेस बढ़ा। ये चीजों की आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जम्मू के मीडिया को शाबाश देनी चाहिए। इसलिए आप जम्मू के मीडिया से कहूंगा कि हमेशा जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मत छोड़िए कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी जम्मू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर में इंसाफ किया है और बराबरी का हिस्सा दिया है। इसलिए हम हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ हैं। थैंक यू। गलत है आपके सामने जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे अटैक हुआ, वो क्या था? वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था? आप लोगों ने देखा नहीं है? वो गोली जब चली, हम तो शुक्रगुजार हैं उस रब के, और आप लोगों को भी कितना बड़ा लीडर हमारा बच गया जम्मू कश्मीर में। वो हम तो बचे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़े कदवर नेता हैं। वो देश और दुनिया में जिस लीडर का नाम है, और जिन्हों का आज कोई एक ऐसा इंसान जिसके लिए अगर मंदिर में जाएंगे तो ऐसा लगेगा वहाँ हिंदुओं के हो गए हैं, अगर गुरुद्वारा में साहब में जाएंगे तो ऐसा लगेगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सरदारों के हो गए हैं। अगर वो अपने धर्म में तो जाएंगे, वहाँ तो अपने हैं ही हैं, लेकिन जिस धर्म में भी अगर वो कृष्णों में जाएंगे तो वहाँ उनको लगता है कि ये हमारे अपने हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे जो अटैक हुआ है, वो अटैक इंसानियत पे अटैक था और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था। इसलिए ये बात आप पत्रकार लोगों को करना चाहिए। हमारे मुंह से मत खुलवाइए कि सिक्योरिटी पे क्या हो रहा है, कितनी सिक्योरिटी कम की जा रही है, कितनी ज्यादा की जा रही है। ये हम नहीं, ये सवाल आप पे छोड़ते हैं, आप इंसाफ करिए। थैंक यू। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।